अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक ख़ातून का ये सवाल था कि मुफ्ती साहब, रात को जब मैं सोती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई आकर लेट गया, और जब मुझे ऐसा फ़ील होता है तो एक तो नींद बड़ी मुश्किल में आती है, और जब कभी आँख लग भी जाए तो ऐसे ख्वाब नज़र आते हैं कि जैसे कोई जिन मेरे साथ हम बिस्तरी कर रहा है। यहाँ तक कि मुझे इंजाल भी हो जाता है, यानी वो बोलते हैं ना कि डिस्चार्ज, वो भी हो जाता है। और जब मेरी आँख खुलती है तो मेरे नाफ के नीचे वाले हिस्से में जलन, कमज़ोरी और बिल्कुल यूँ फ़ील होता है कि जैसे मेरे साथ कुछ गलत किया गया है। मेरा जिस्म भारी हो जाता है, और कभी कभी मुझे ऐसा भी फ़ील होता है कि हाँ, मेरे बराबर में कोई लेटा हुआ है। और कभी तो ऐसा होता है कि जैसे मेरे ऊपर कोई चढ़ गया हो, मुझे किसी ने कब्ज़े में ले रखा हो। बाज़ दफ़ा मुझे आवाज़ भी लगानी पड़ती है, अपने घर में बोलना पड़ता है ज़ोर से, और मैं बोलना चाह रही होती हूँ लेकिन आवाज़ नहीं निकलती है। तो किसी ने मुझे बताया कि ये तो जिन्नात आपके साथ हम बिस्तर हो जाता है। तो क्या ये मुमकिन है कि कोई जिन्नात किसी लड़की के साथ हम बिस्तर हो सकता हो? तो पहली बात तो ये समझ लें कि डरने की और घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इस सिलसिले में। और क्या ऐसा मुमकिन है? तो हाँ, ऐसा मुमकिन है, लेकिन 100% में से 1% का भी 0.99% इतना रेशो है बस इसका। यानी ये कोई इतने आम नहीं है कि मान लीजिए कि हर लड़की के साथ ऐसा होने लग जाए या हर ख़ातून के साथ ऐसा जिन्नात कर सकता हो, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने जिन्नात को बनाया है, इंसान को बनाया है, और दोनों के रहने की जगह अलग है। लेकिन बाज़ दफ़ा जो शैतान किस्म के जो जिन्नात होते हैं, जैसे इंसानों में भी मुसलमान होते हैं, गैर मुस्लिम होते हैं, इसी तरह से जिन्नातों में भी मुसलमान होते हैं, ईमान वाले होते हैं, गैर मुस्लिम भी होते हैं, अच्छे जिन्नात भी होते हैं, बुरे जिन्नात भी होते हैं। अच्छा, ये जो जिन्नाती असर हैं ये किन ख़वातीन पर होते हैं? तो पिछली वीडियो में मैंने इस पर बहुत डिटेल से बताया हुआ है कि किन ख़ातून पर जिन्नात आशिक हो जाते हैं। तो वो काम आपको नहीं करना है ना। पाकी का, सफाई सुथराई का बहुत ख्याल रखना है, मसनून दुआओं का ख्याल रखिए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए हुए तरीक़े पर ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कीजिए। तो ये चीज़ ना के बराबर है, इतनी है जैसे मैंने बताया 100% में से 1%, और 1% का भी 0.99%, बस इतना, बहुत ना के बराबर। आटे में नमक, बल्कि आप यूँ समझ लो नमक का भी एक रेशा, इतनी सी मामूली सी तादाद है ऐसे वाक़यात जो पेश आ जाते हैं। लेकिन बहरहाल हाँ, जिन्नात बाज़ दफ़ा बहुत शैतान किस्म के जो जिन्नात होते हैं वो इस तरह की हरकतें करते हैं। तो ऐसा बहुत पॉसिबल है कि जैसा आपने लिखा है और आपने जो बातें इस तरह की जो ख़वातीन बताती हैं, तो बहुत मुमकिन है कि जिन्नात हम बिस्तरी करता हो, है ना। और इसकी अलामतें भी मैं बता देता हूँ कि जो एक तो ये जो वाक़या मैंने ख़ातून को बताया, इस तरह की जो एक्टिविटीज़, इस तरह की फीलिंग्स अगर आपके साथ हो रही हैं तो बहुत मुमकिन है कि जिन्नात आपके साथ कुछ गंदी हरकतें कर रहा हो। बदन का बहुत कमज़ोर होना, है ना। बाज़ दफ़ा क्या होता है, पीरियड रुकता ही नहीं है। इसी तरह से शर्मगाह में जलन महसूस होना, क्योंकि जिन्नात को अल्लाह ताला ने आग से बनाया है। इंसान जब हम बिस्तर होता है तो मनी निकलती है, जिन्नात जब हम बिस्तर होता है, लुत्फ़अंदोज़ होता है औरत के साथ, तो उसके अंदर से आग के शोले निकलते हैं, है ना। और बदन के अंदर दर्द रहना, बदन टूटा टूटा रहना, बॉडी भारी भारी रहना, अंदर से पूरी बॉडी खोखली रहना, दर्द होना, है ना, सर भारी रहना। और सबसे बड़ी बात कि जब आप डॉक्टर्स के पास जाओगी, रिपोर्ट्स वगैरह कराओगी, तो उसमें कुछ नहीं आएगा, वो सब ओके आएगा। उसमें होगा कि भाई सब ओके है, डॉक्टर बोल रहा होगा कि सब ओके है, नो प्रॉब्लम, कोई परेशानी की बात नहीं है, ये दवा खा लो आप, और दवाओं से आराम नहीं मिलेगा। कई डॉक्टर्स को दिखाने के बाद भी दवाओं से आराम नहीं मिलेगा। और अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं जो मैंने शुरू से अब तक बताई हैं, तो आप समझ जाओ कि हाँ, कहीं ना कहीं कोई जिन्नाती असर है। और इसका हल क्या है? घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जैसे मैंने बोला कि घबराना बिल्कुल भी नहीं है। बाज़ दफ़ा क्या होता है ना कि आप कहीं जाओगी तो वो ऐसी बातें आपसे बोलेंगे कि आप घबराहट का शिकार हो जाओ। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैंने उन खातून से कहा कि देखिए, आपको पहले तो अकेले नहीं सोना, है ना।
आप किसी के साथ सोइए, वालदा को लेकर सोइए, बड़ी बहन को, छोटी बहन को साथ लेकर सोइए, और अंधेरा करके ना सोइए, आप लाइट हल्की सी जला लीजिए। तीसरा ये कि वज़ू करने के बाद आप सूरह बकरा का पहला रुकू, आयतल कुर्सी आखिरी रुकू, और दोनों कुल पढ़कर अपने ऊपर दम पढ़कर ऐसे हाथों पे दम करके आप पूरी बॉडी पर फेर लीजिए, है ना। सुबह शाम ये अमल आपको करना है। पाक रहना है ज़्यादा से ज़्यादा, नापाकी में रहने की आदत बिल्कुल ख़त्म करनी है। तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह जब ये अमल आप सुबह शाम करोगी सोने से पहले और सुबह उठने के फ़ौरन बाद, ख़ास तौर पर फ़जर की नमाज़ का एहतमाम करना है, क्योंकि फ़जर की नमाज़ के बारे में अल्लाह के नबी का इरशाद है कि जो शख्स फ़जर की नमाज़ पढ़ लेता है तो अल्लाह की हिफाजत में चला जाता है। तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह, और डरना नहीं है, घबराना नहीं है ना, अल्लाह से नाउम्मीद नहीं होना, बल्कि यकीन ये रखना है कि अल्लाह आपके साथ है। और जब कभी ऐसा फ़ील हो कि कोई आपके बिस्तर पे बराबर में लेटा हुआ है, या वो जो कैफियत है कि कोई किसी ने आपको पकड़ के रखा हुआ है, तो अल्लाह 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 ऐसे ज़ोर ज़ोर से आपको अल्लाह पुकारना है। तो इंशाअल्लाह ये जो कैफियत है ये भी ख़त्म हो जाएगी। और अगर इस तरह से कोई जिन हरकत कर रहा होगा तो उसका असर भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये बात मैंने क्यों बोली, हालांकि मैं इस टॉपिक्स पर वीडियो नहीं बनाता हूँ, लेकिन ठीक है, 1% का भी 0.99% इस तरह के केसेस हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों को पता चले, और जिन लोगों के साथ नहीं हो रहा है उनको इल्म हासिल हो कि अच्छा चलो कभी इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो इसमें घबराना नहीं है ना। मैं क्यों बैठा हुआ हूँ, मैं आपको उसी घबराहट से निकालने के लिए बैठा हूँ। हदीस में आता है ना कि जब मरीज़ के पास जाओ तो उससे अच्छी अच्छी बातें करो, उसको तसल्ली दो, उसको हिम्मत दो। ये तालीम अल्लाह के नबी ने क्यों दी? ये तालीम इसलिए दी क्योंकि मरीज़ की आधी तबीयत ऐसे ही ठीक हो जाती है कि हिम्मत आपने उसको दे दी, आपने उसको सहारा दे दिया, आपने उससे अच्छी बातें कर ली, तो आधी तबीयत वैसे ही ठीक हो जाती है। इसीलिए हिम्मत बिल्कुल नहीं, घबराना नहीं, डरना नहीं कि मुफ्ती साहब ने ऐसे बताया था तो आप कहीं और चली जाओ, आप मेरे ही पास रहना है आपको, तब तो ठीक है, वरना अगर इधर उधर आप चली गई तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक को उतारने के चक्कर में और एक चीज़ से बचने के चक्कर में 10 चीज़ें और आ जाएंगी। इसीलिए घबराने डरने की ज़रूरत नहीं है। जो बातें मैंने बताई हैं इस पर अमल करें, इंशाअल्लाह बहुत आराम मिलेगा, ठीक है। अच्छा, एक बात और भी है कि सूरह बकरा का पहला रुकू, आयतल कुर्सी और आखिरी रुकू और दोनों कुल, है ना, ये पढ़ेंगे तो नापाकी के डेज़ भी ख़वातीन के बीच में आते हैं, उसमें क्या करना है, उसमें भी पढ़ सकते हैं, उसमें भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि कुरान मजीद की तिलावत करना मना है। कुरान मजीद की वो सूरतें जो दुआ के तौर पर पढ़ी जाती हैं उनको पढ़ा जा सकता है। तो आप याद कर लीजिए, है ना, और इनको पढ़िए, और पढ़ने के बाद दम करिए रोज़ाना सुबह शाम, इंशाअल्लाह आराम मिलेगा, बल्कि पहले ही दिन से आराम मिलेगा। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।